आज इस वीडियो में हम हिमालय पर्वत के पार्ट 2 को पढ़ेंगे। पार्ट 2 हमने डिस्कस कर लिया। आज हमारी पार्ट 2 की बारी है। अगला इसके बाद पार्ट 3 में हिमालय पर्वत के सभी फैक्ट और जानकारी हमारी समाप्त हो जाएगी। तो आज पार्ट 2 को डिस्कस करते हैं। देखते हैं, आपको सब बेसिक पता ही है। हमारा जो उत्तर और पूर्वोत्तर भाग में जो फैला हुआ भाग है, टोटल इसकी भारत में कितनी, आपको बताया पहले वीडियो में 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है भारत में। किसका? पर्वत हिमालय का 5 लाख किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है। इसकी टोटल जो औसत ऊंचाई है 6000 किलोमीटर है हमारी मीटर है, सॉरी। और इसकी जो हमारी लंबाई या लेंथ है वो है कितनी है जी? 2400 किलोमीटर की। ये मैंने बेसिक जानकारी आपको पहले वीडियो में बता दी थी। और इसकी चौड़ाई पश्चिम में ज़्यादा है और पूरब में कम है। और पश्चिम के मुकाबले पूरब में क्या है, इसकी जैव विविधता ज़्यादा है। किस पे? हिमालय पर्वत के हमारे। देखो जी, हिमालय पर्वत में हमारी इनकी श्रेणी को देखते हैं हम। श्रेणी की उत्पत्ति किस काल में कब हुई थी? ये क्वेश्चन बार बार पेपर में हमसे पूछा जाता है। ट्रांस हिमालय की उत्पत्ति किस काल में हुई, बृहद हिमालय किस में, सब कुछ डिटेल आपको बताया जाएगा। आज हम 4 श्रेणी में से 2 श्रेणी करेंगे डिस्कस, ट्रांस हिमालय वाली और बृहद हिमालय वाली। 2 हम अगले 3rd पार्ट में डिस्कस करेंगे, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी हमारी। ट्रांस हिमालय का जो उत्पन्न हुआ था वो कैरिबियन युग यानी कि पैलियोजोइक युग में होता है। महाकल्प में कब? 280 से 240 मिलियन वर्ष पूर्व। हमारा बृहद हिमालय का जो उत्पत्ति हुई थी वो ओलिगोसीन युग में हुई थी। ओलिगोसीन जो युग था वो 25 से 40 मिलियन वर्ष पूर्व था आज से। अब ट्रांस हिमालय के बारे में जो मेन हमारे फैक्ट हैं उनको देख लेते हैं। ट्रांस हिमालय मूलतः यूरेशियन प्लेट का एक भाग है। इसे तैतीस सागर भी कहते हैं, इसे तिब्बत हिमालय भी कहते हैं की संज्ञा भी दी जाती है, यानी कहा जाता है। इसकी लंबाई, ट्रांस हिमालय की लंबाई 965 किलोमीटर है। यह अवसादी चट्टानों से बना है। ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय हमें पहले वीडियो बताया था किस जोन के द्वारा किया जाता है? सचार जोन के द्वारा इसको अलग किया जाता है, ट्रांस हिमालय को बृहद हिमालय से। ट्रांस हिमालय में हमारी 3 श्रेणियां हैं। कौन कौन सी तरह श्रेणियां हैं? काराकोरम बहुत फेमस है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी। लद्दाख श्रेणी का सबसे ऊंचा शिखर मैंने बताया था राकापोसी। पहले वीडियो में पार्ट 1 भी आप जाके देख सकते हो। अगर यह वीडियो आपको से पहले आप पार्ट 1 देखोगे हिमालय का, तो आपको यह वीडियो ज़्यादा अच्छे अंडरस्टैंड हो पाए, क्योंकि पहला पार्ट इसका देखे बिना दूसरा पार्ट अधूरा रहेगा। आप पहला पार्ट देखे हिमालय का, जब आके 2nd पार्ट और फिर 3rd पार्ट देखे। काराकोरम श्रेणी के बारे में हम देख लेते हैं। 3 श्रेणी के फिर डिटेल में देखते हैं। काराकोरम श्रेणी भारत के सबसे उत्तर में है। इसे कृष्णगिरी या उच्च एशिया की रीढ़ भी कहा जाता है। काराकोरम नुब्रा घाटी के उत्तर में है जी। काराकोरम जो है वो नुब्रा घाटी है, जिसमें से हमारे सियाचिन ग्लेशियर में अगर हमें जाना है तो किस घाटी से होकर जाते हैं? क्वेश्चन पूछ लिया, नुब्रा घाटी। तो नुब्रा घाटी के उत्तर में काराकोरम की लोकेशन भी पूछ लिया कि काराकोरम श्रेणी किस घाटी के उत्तर पड़ती है? नुब्रा के। भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? सियाचिन ग्लेशियर। बाल्टोरा, इस पर इसी श्रेणी के प्रमुख और भी ग्लेशियर है। किसके? काराकोरम श्रेणी के हमारे। लद्दाख श्रेणी के बारे में डिटेल ले लेते हैं। दूसरी जो हमारी श्रेणी है, देखो लद्दाख श्रेणी के लेह के उत्तर में है और काराकोरम के दक्षिण में है। लेह के उत्तर में, काराकोरम के दक्षिण में। इसके पूर्व में जो हमारा पर्वत है वो कैलाश पर्वत है, जिसपे फिलहाल अधिकार है चीन का। राकापोसी इसकी सबसे बड़ी चोटी है। लद्दाख श्रेणी में ही कौन सा आता है? अक्साई चीन। अक्साई चीन किसके अंडर में है? चीन के क्षेत्र में। कब से? 1962 के बाद से। जास्कर श्रेणी से हम जानकारी ले लेते हैं। लद्दाख के तो दक्षिण में है और मान हिमालय के उत्तर में। इनकी लोकेशन बहुत जरूरी है कि कौन सा किसके दक्षिण में है, उत्तर में। लद्दाख श्रेणी के तो दक्षिण में और मान हिमालय के उत्तर में। लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी के मध्य, देखो ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि सिंधु नदी किन 2 श्रेणी के मध्य में स्थित है? सिंधु नदी की घाटी। लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी के मध्य में सिंधु घाटी, नदी की घाटी। इसका विस्तार जो है जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड दोनों हमारे राज्यों में है। किसका? जास्कर श्रेणी का। नंगा सर्वोच्च चोटी है इसकी, जास्कर श्रेणी की। और इसमें कौन कौन से दर्रे आते हैं? माना, नीति, लेपुलेख और किंगरी बिंगरी दर्रे भी किस में? हमारे जास्कर श्रेणी में। अब हम दूसरी बात कर लेते हैं। दूसरा पहला हमारा खत्म हो गया। कौन सा? हम बात कर लेते हैं यहाँ पे हिमालय की, ट्रांस हिमालय की। अब हम दूसरा पढ़ते हैं हिमालय। इसकी श्रेणी हमने पढ़ ली
बृहद हिमालय पढ़ते हैं हम। अगला हमारा जो पार्ट है, क्योंकि हिमालय को हम 4 भाग में बांटते हैं, कौन से में, ट्रांस में, बृहद में, हमारा उसके बाद में मान हिमालय, फिर लघु मान या लघु या मध्य हिमालय, और फिर शिवालिक। तो दूसरा हमारा पॉइंट है बृहद हिमालय। इसे क्या कहते हैं, हिमाद्री भी कहते हैं, या सर्वोच्च या महान या आंतरिक हिमालय की संज्ञा दी जाती है। इसके आंतरिक भाग जो है किस चट्टान से बना है, आर्किनियन सैलो से बना है, ग्रेनाइट, नीस, सीट चट्टानों से, और बार का जो भाग है, पार्श्व भाग है, वो कायांतर अवसादित चट्टानों से बना हुआ है। इसकी औसत ऊंचाई 6100 मीटर, लंबाई इसकी 2400 से लेकर 2000 किलोमीटर तक है, इसकी चौड़ाई 25 किलोमीटर। पश्चिम में इसके नागा पर्वत है, पूर्व में नामचो बर्वा पर्वत तक ये चाप की भांति फैला हुआ है। कौन, बृहद हिमालय। माउंट एवरेस्ट जो है इसी में है, बृहद हिमालय में। ये क्वेश्चन बार बार पूछा है, माउंट एवरेस्ट हिमालय किस श्रेणी में, किस भाग में स्थित है, भाई ट्रांस में है, बृहद में है, या मध्य या लघु में, या शिवालिक में। तो ये हमारा बृहद हिमालय में, ग्रेट हिमालय में। तो इसकी जो एवरेस्ट की जो ऊंचाई हमारी है वो है 2848 मीटर। कंचनजंगा सिक्किम में स्थित है। हमारी जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है धौलागिरी है, चौचाऊ, लोहोते। जो माउंट एवरेस्ट के दक्षिण में अन्नपूर्णा, मकालू, नंदा देवी, त्रिशूल, बद्रीनाथ, नीलकंठ, ये सब किसमें है, बृहद हिमालय में हमारे। ये क्वेश्चन तो आप बद्रीनाथ और नीलकंठ और केदारनाथ किस